नमस्कार मित्रों, जय माँ काल, जय माँ मसानी। स्वागत है मित्रों आप सबका हमारे चैनल में। आज हम आपको बताने वाला हूँ कि बामत भवानी के बारे में। बामत माता कौन है मित्रों? बामत प्रायः गाँव में, देहातों में सूखा औजाओं के द्वारा पूजित बहुत ही प्रसिद्ध देवी है, जिनके द्वारा टोना को काटा जाता है और टोनमत लाइन यानी भूत प्रेत लाइनों को भी काटा जाता है। अगर भूत प्रेत और देवी देवता सब एकत्रित हो गए हैं किसी मंडक में, सब एक साथ एकजुट हो गए हैं, तो इन माता के द्वारा काट कर अलग किया जाता है। माता की पूजन क्या है? माता को घी का बाती दिया जाता है या घी का खप्पर दिया जाता है। घी का बाती जो है मित्रों, देने पे जिसके ऊपर सवारी आती है वो व्यक्ति अपने मुंह में ले भी लेता है, लेकिन माता के प्रकोप से उसका मुंह नहीं जलता है। इसमें कोई साइंटिफिक मतलब कोई केमिकल का यूज नहीं होता, बल्कि जिसके ऊपर भी सवारी आता है वो वैसा करता है, ऐसा देखा गया है मित्रों। और दूसरा, घी का खप्पर दिया जाता है। इन्हें पूजा जाता है बहुत ही मुख्य रूप से। यह गांव देहातों में या ग्राम समाज में जो तांत्रिक होते हैं वो बामत को विशेष रूप से पूजते हैं। इन माता को पूजने पे अनन्य लाभ होते हैं। और इनकी पूजा कैसे की जाती है? इनकी पूजा मात्र धूप, अगरबत्ती, काठी सुबह शाम किया जाता है, बस इतना ही पर्याप्त है। और इनको आग का आहार दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि बामत देवी को आग का आहार दिया जाता है, यानी आग ही इनका खुराक है। बाकी कुछ नहीं, इनका आग खुराक मान करके इनके आग, और जो इन्हें यूज करता है वो बहुत ही सटीक तरीके से कार्य कर लेता है, क्योंकि ये मुख्य रूप से एक प्रकार की इष्ट देवी है। इनसे किसी भी कार्य को कैसे किया जाता है, इनको बस आदेश दिया जाता है कि माता ये कार्य करो। हमने लौंग लिया, बीरा लिया या कास बांधा या कुछ भी किया या उतारा किया, उसको अगर हम हुक्म देते हैं कि माता इस उतारे को फलाने इष्ट के यहाँ, फलाने अवघर के दरबार में या फलाने क्षेत्रपाल जैसे डीह बाबा या किसी भी अनन्य देवी या ब्रह्म बाबा, किसी भी अनंत देवी देवताओं के यहाँ जहाँ आदेश दिया जाता है वहाँ ये माता तुरंत उस उतारे को, उस प्रेत को, उस पिशाच को पहुँचा देती है। मित्रों, अक्सर ये भी होता है कि किसी का बार बार कार्य करने पर भी वो परेशान रह जाता है। क्यों? जब प्रेत बाधा यानी जो उसके ऊपर की बाधा है, अगर वो शक्ति बहुत पावरफुल है, तो उस उतारे को जहां हम भेज रहे हैं उस शक्ति से अगर तीव्र पड़ रही है तो भग जाएगी। ऐसा नहीं होता है उतारा किया जाए तो एक ही चीज है। जैसे कभी होता है ब्रह्मा राक्षस, उसमें पिशाच हुआ, मही होती है, कंकार होती है, ऐसे तमाम इकट्ठा 5-6 चीजें बहुत ऐसे केसों में पाए जाते हैं। नट वगैरह हो गए तो वो इकट्ठे होते हैं, भग जाते हैं, उनकी कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है, भग जाते हैं। तो उनको क्या किया जाता है, इन देवी के द्वारा उतारा करके 2 भागों में वितरण किया जाता है। कहा जाता है माता इस भाग को यहाँ पर भेज दो, आधा भाग को यहाँ पर भेज दो, या हमें समझ नहीं आ रहा है फिर जो जिसके लायक है वहाँ पर भेज दो। तो ये देवी उसको ट्रांसफ़र कर देती है। और जो डेट दिया जाएगा, मान लीजिए कहें कि 6 महीने इसको सही रखो, तो 6 महीने सही रखेगी। 1 साल रखो, 1 साल रखेगी। लेकिन इसमें विशेष ये होता है, माता का अलग पूजा दिया जाता है और जिसके यहाँ उतारा भेजा जाता है उसका पूजन अलग से देना पड़ता है। मान लीजिए हमने उतारा किया और अपने क्षेत्र में डी बाबा के यहाँ हमने उसे भेजा, या कोई ब्रह्म बाबा है तो मित्रों ब्रह्म बाबा के यहाँ तो ब्रह्म शक्ति ही भेजा जाएगा, वो अशुद्ध को छुएंगे नहीं। बट डी बाबा के यहाँ कुछ भी भेजा जा सकता है, ब्रह्म को भी भेजा सकता है, लेकिन मुख्यतः ब्रह्म को ब्रह्म के ही पास भेजना चाहिए। तो ऐसे दिया जाता है उतारा। जैसे ब्रह्म बाबा का हुआ तो पीला कपड़ा दे दिए, 1.25 लीटर दूध दे दिए, कने पीला पुष्प दे दिए, खड़ाव दे दिए। जनेश देवी बाबा का हुआ कुछ भी, जैसे आटे का साना हुआ, पीठा चढ़ा दिए। तमाम तरह से चढ़ावा होता है। कुछ लोग मुर्गी का बच्चा चढ़ा देते हैं, सिंदूर लगा के छोड़ देते हैं, कुछ जीव हत्या करते हैं। तमाम तरह की शक्तियाँ होती है, वहाँ उन्हें हुक्म दिया जाता है कि ऐसे करना है। तो बामत को एक ब्राह्मण की बेटी माना जाता है, बहुत ही शुद्ध शक्ति। इसे मांसाहार और मदिरा से नहीं टच किया जा सकता। और बामत एक इतनी बड़ी इष्ट देवी है जो कि तत्काल से तत्काल किसी भी किए कराए को काटने में सक्षम है और बहुत ही अच्छे तरीके से किसी भी कार्य को करती है।
और इतनी क्षमता होती है इनकी कि कोई भी कार्य फटाक से करके उसको तुरंत निपटारा करती है, तो इनको यूज करें। मैं ये नहीं कहता कि इन्हें पूजो, मैं बस जानकारी के लिए बता रहा हूँ बामत को कैसे पूजा जाता है, कहाँ यूज किया जाता है। बामत घर में दरवान की तरह खड़ी रहती है, ना कोई पेट बाधा को अंदर आने देती है, ना कोई किसी बाधा को अपने ऊपर से जाने देती है। अगर उड़ता हुआ मुठ मिलान दिखाई देता है तो इस देवी की शक्ति से उसे लौटाया जा सकता है। ये नहीं कि अब कुछ जा रहा है, तारा भी जा रहा है तो ये मुठ ये मिलान ही उतारो तो उतरेगा नहीं। कुछ है अगर जा रहा है, हवा दिख गई आपको तो आप लौटा सकते हैं। आप कहेंगे हवा है दिखेगी कैसे, जो करेगा उसे तो दिख ही जाएगा। लेकिन हाँ मित्रों, ये सब आपके जानकारी के लिए, कोई भी बात सुनकर करने की कोशिश न करें, अन्यथा करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार का लाभ व हानि होगा तो स्वयं आप जिम्मेदार होंगे। किसी योग्य गुरु से परामर्श लेकर ही कुछ करें, तो फिर आपको जो जानकारी चाहिए होगी मैं दूंगा और जल्द ही अपने हिसाब से आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय महाकाल, जय मामा सानी, जय माता दी। लाइक शेयर करके जाना मित्रों, सब्सक्राइब कर लेना।